तो फाइनली भाई आज रॉयल रंबल के अंदर जॉन सीना को एलिमिनेट करके हमारे जे ऊसो बन चुके हैं रॉयल रंबल के विनर। तो एक्चुअली क्या कुछ हुआ इस पूरे मैच में आइए इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन्स वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले भाई इस रॉयल रंबल मैच की स्टार्टिंग करते हैं रे मिस्टीरियो एंड पेंटा। उसके बाद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर जैसे ही आते तो भाई वो पूरे मैच के अंदर तबाही मचा देते हैं। देन यहाँ पर भाई एक स्पॉट आता है जहाँ पर भाई अकीरा टोजावा को आना था, अपनी एंट्री करनी थी, लेकिन अकीरा टोजावा के ऊपर यहाँ पर अटैक हो जाता है कार्मेलो हेस की तरफ से। तो यहाँ पर भाई बैक स्टेज में भाई ट्रिपल एच बोलते हैं कि भाई इसकी जगह पर अब कौन जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड खड़े होते हैं तो ट्रिपल एच ने बोला कि स्पीड तू जाए रॉयल रंबल मैच के अंदर। और लिटरली भाई यहाँ पर स्पीड ने इतनी तकड़ी मूवमेंट दी है ना आज रॉयल रंबल मैच के अंदर। सबसे पहले तो भाई उस बंदे ने आकर ओटिस को एलिमिनेट किया ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिलकर, और जैसे ही भाई वो अपना रोनाल्डो वाला पोज कर रहे थे तो यहाँ पर भाई ब्रॉन ब्रेकर ने इतनी तकड़ी वाली स्पीड जड़ी है ना स्पीड को कि भाई क्या ही बताऊं यार मैं आपको इसके बारे में। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने जो है वो एलिमिनेट कर दिया था स्पीड को। जन यहाँ पर भाई आते हैं हमारे जेका फाटू। तो जेका फाटू ने आते ही यहाँ पर तीन एलिमिनेशन कर दिए थे। उसके बाद भाई नंबर 16 के ऊपर फाइनली आते हैं दी ओटीसी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। तो रोमन रेंज ने आते ही भाई यहाँ पर जो स्पीयर पर स्पीयर जड़नी शुरू कर दी और यहाँ पर एलिमिनेशन भी करने शुरू कर दिए थे। देन इसके बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंज के बीच फेस ऑफ भी देखने को मिला था, जहाँ पर भाई ब्रॉन ब्रेकर ने एक स्पीयर हिट कर दी थी रोमन रेंज को, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एलिमिनेट करने की बारी आती है तो उल्टा रोमन रेंज ने यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर दिया था। देन यहाँ पर भाई आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर नंबर 17 के ऊपर। तो ड्रू मैकिंटायर और जेका फाटू दोनों ने मिलकर यहाँ पर रोमन रेंज को बजाना शुरू कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर नंबर 21 के ऊपर भाई ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं जो कि आकर जेका फाटू को रिंग से बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर शुरू होती है बारिश। अरे ये पानी वाली बारिश नहीं कह रहा मैं, एंट्रीज वाली बारिश की बात कर रहा हूँ। नंबर 23 पर आते हैं यहाँ पर जॉन सीना, जो कि आते ही यहाँ पर दो एलिमिनेशन कर देते हैं और रोमन रेंज के साथ फेस ऑफ भी देखने को मिलता है जॉन सीना का। तभी यहाँ पर उसके पीछे सीएम पंक आ जाते हैं नंबर 24 के ऊपर। तो भाई लिटरली ये क्या ही मूवमेंट थी यार, रिंग के बीचों बीच यहाँ पर एक तरफ सीएम पंक थे, एक तरफ जॉन सीना थे और एक तरफ यहाँ पर रोमन रेंज थे। और डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर भी नहीं रुकी, क्योंकि यहाँ पर भाई सीएम पंक के पीछे यहाँ पर सेथ रॉलिंस की भी एंट्री हो जाती है। तो सेथ रॉलिंस ने आते ही यहाँ पर सीएम पंक को बजाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर हमें एक छोटी सी मूवमेंट देखने को मिलती है जहाँ पर भाई जे उसने एक्सीडेंटली सुपर किक जड़ दी थी सैमी जेन को, जिसकी वजह से सैमी जेन इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। और नंबर 30 के ऊपर पता है कौन सा बंदा डाला था यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने? भाई आप तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई रॉक आएंगे, ब्रॉक लेसनर आएंगे, इवन के भाई यहाँ पर मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने यहाँ पर हक दिया, लोगन पॉल को डाल दिया नंबर 30 के ऊपर। पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कौन से सस्ते नशे फूकने लग गई है आजकल। इसके बाद हमें एक छोटी सी फनी सी मूवमेंट देखने को मिलती है जहाँ पर भाई लोगन पॉल को जब एलिमिनेट करने के लिए बाहर फेंका जाता है तो वो अनाउंसर टेबल के ऊपर कूद जाते हैं। तो वो धीरे से करके अंदर आते हैं और अंदर आते आते यहाँ पर एजे स्टाइल्स को भी एलिमिनेट कर दिया था लोगन पॉल ने। तो भाई जब रिंग के अंदर यहाँ पर सिर्फ 6 सुपरस्टार बचे हुए थे तो सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज के बीच यहाँ पर मामला जो है वो थोड़ा सा पर्सनल हो गया था। तो ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करने वाले थे, तभी यहाँ पर सीएम पंक ने भाई इन दोनों को ही बाहर कर दिया था रिंग से। और सीएम पंक भी यहाँ पर बचे नहीं, लोगन पॉल ने सीएम पंक को भी बाहर कर दिया था। तो भाई ये तीनों के तीनों जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं इस मैच से। और रिंग साइड के ऊपर भाई ये तीनों के तीनों भड़के हुए थे। तो सेथ रॉलिंस ने सबसे पहले तो अपना स्टॉम्प जड़ा रोमन रेंज के ऊपर और फिर इसके बाद वो सीएम पंक के ऊपर चढ़ जाते हैं। देन इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ने एक मिडिल फिंगर भी दिखाई थी पॉल हेमन को और उसके बाद स्टील स्टेप्स के ऊपर एक स्टॉम्प जड़ दिया था रोमन रेंज के ऊपर भी। तो इस तरह से भाई यहाँ पर इनके बीच यहाँ पर साइड पर पूरा ब्रॉल होता है। इसके बाद सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं। तो रिंग के बीच यहाँ पर भाई 3 सुपरस्टार बचते हैं जो कि थे जे ऊसो, लोगन पॉल और जॉन सीना। तो जॉन सीना ने भाई यहाँ पर लोगन पॉल को एलिमिनेट कर दिया था इस मैच से। तो यहाँ पर भाई 2 बंदे बचे थे लास्ट में जो कि थे जे ऊसो एंड जॉन सीना। तो यहाँ पर भाई मुझे लग रहा था कि भाई आज तो पक्का जॉन सीना ही जीतेंगे इस साल के रॉयल रंबल मैच को, लेकिन होता क्या है यहाँ पर ये दोनों के दोनों भाई एप्रन के ऊपर खड़े हुए थे। तो यहाँ पर भाई एक छोटी सी मूवमेंट आती है जहाँ पर भाई जॉन सीना जो है वो नीचे कूद जाते हैं जे ऊसो के सिर्फ एक सिंपल से धक्के से, और इस तरह से जॉन सीना जो है वो इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। और जे ऊसो हमारे बन चुके हैं विनर 2025 के रोमांस रॉयल रंबल मैच के। भाई मैं सच बता रहा हूँ यार, जब मैंने ये चीज देखी ना तो लिटरली मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा है ना डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर के भाई ये क्या कर रहे हैं यार। भाई इनके पास रोमन रेंज, सीएम पंक, जॉन सीना जैसे बड़े बड़े नाम है और विनर ये बंदे कौन से बंदे को सिलेक्ट कर रहे हैं भाई जे ऊसो को। देखो मैं गलत नहीं कह रहा यहाँ पर जे ऊसो को, लेकिन भाई जब आपके पास है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम है तो इतना ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना होता है यार। लिटरली भाई आज जो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने हगा है ना रॉयल रंबल के अंदर, भाई इसको देखने के बाद भाई मैं क्या ही बोलूं यार डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में। अभी बाकी आप अपनी भड़ास भी डेफिनेटली जरूर निकालना कमेंट्स के अंदर। मुझे पता है कि भाई आप में से कोई भी बंदा खुश नहीं होगा रॉयल रंबल से, क्योंकि भाई हम में से किसी भी बंदे ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई जे ऊसो विनर हो सकता है यार रॉयल रंबल मैच का। बाकी आप ये भी बताना कि पूरे रॉयल रंबल के अंदर आपको कौन सा मैच सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। मैं तो यहाँ पर ओपनली बोलूंगा
कि भाई कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का जो मैच था वो 5 स्टार रेटिंग वाला मैच था। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने वाला काम भी कर लेना।